अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये टॉपिक जो चल रहा था वो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ प्रीपेड सैलरीज से, अर्न रेंट है, यूटिलिटीज पे बिल है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। Required was simple a prepare an income and expenditure account for the year ended on December 31st, 2020. नेम वगैरह मेंशन करा, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31st, 2020। एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमेशा लेफ्ट साइड पर होगी, इनकम साइड हमेशा राइट साइड पर होगी। सबसे पहले हम सबसे पहले इनकम रख लें या सबसे पहले एक्सपेंडिचर रख लें। सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हम नहीं लिखते क्योंकि कैश में दिया जाता है, और कैश एक एसेट है जिसका लिंक नहीं है एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट से। रैंड रेवेन्यू 50,000। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कोई अकाउंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। रैंड रेवेन्यू हमारा 50,000 का। यहाँ पे अर्नड रेंट भी, अर्नड रेंट हमेशा इनकम से माइनस किया जाएगा। 50,000 से 5,000 माइनस करके फिर हम इनकम साइड पे अमाउंट लिखेंगे। रेंट इनकम 50,000 की इनकम तो हमें डेटा में दी गई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि 5,000 का अर्नड है। काम नहीं किया लेकिन आपने इनकम पहले ले ली, तो वो इनकम तो नहीं है, वो तो अर्नड है, इसलिए वो माइनस कर दिया जाएगा। इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा 45,000। इसके बाद हमारे पास है डोनेशन 40,000। इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए डोनेशन जो है एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर ली जाएगी, डोनेशंस 40,000। इसके बाद है अदर रेवेन्यूज 10,000। अदर रेवेन्यू का भी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, एज इट इज़ कॉपी कर ली जाएगी, अदर रेवेन्यू 10,000। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई इनकम नहीं है, बस रेंट रेवेन्यू था, डोनेशन थी, अदर रेवेन्यू था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अदर कोई इनकम नहीं दी गई। अब हम एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हमें यूटिलिटीज एक्सपेंस दिया गया है 9,000 का। यहाँ पे यूटिलिटीज पेबिल है। पेबिल का मतलब है कि हमने जो है वो अभी मतलब एक्सपेंस हो गया है, मतलब कोई बिल वगैरह है जिसकी जो है वो हम पे कर्ज है, ठीक है। बिल के मतलब डेट वगैरह आ गई है लेकिन हमने उसको पे नहीं करा, तो अगर एक्सपेंस में अक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो, पेबिल हो, वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस यहाँ पे जो डेटा में दिया गया था वो 90,000 का था। यूटिलिटीज पेबिल जो है वो ऐड कर दिया जाएगा 4,000 से। यूटिलिटी एक्सपेंस 9,000 प्लस 4,000, टोटल यूटिलिटीज एक्सपेंस हो गया 13,000 का, ठीक है। इसके बाद फ्री सप्लाई ऑफ राशन भी था, फ्री सप्लाई वगैरह ये वो भी एक एक्सपेंडिचर होता है जो कि 20,000 का है, वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया जाएगा फ्री सप्लाई ऑफ राशन के नाम से 20,000। इसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस थे जो कि 12,000 के थे, जर्नल एक्सपेंसेस 12,000। इसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंसेस थी 18,000 की। सैलरीज एक्सपेंस का यहाँ पे अकाउंट था प्रीपेड के साथ 3,000। प्रीपेड हमेशा माइनस कर दिया जाएगा एक्सपेंस के साथ, तो यहाँ पर हमने लिखा सैलरीज एक्सपेंस 18,000 की थी, 3,000 की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रीपेड थी इसलिए वो हमने माइनस कर दी, सैलरीज एक्सपेंस हो गया 15,000। इसके बाद यहाँ पे तो हमारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए थे क्योंकि फर्नीचर का जो कि फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। प्रीपेड सैलरी हमने माइनस कर दिया, अर्न रेंट हमने माइनस कर दिया, यूटिलिटी पे बिल हमने ऐड कर दिया है। बाकी बचा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 जो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो है वो खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे टोटल, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इनकम साइड ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है। तो इनकम साइड में 45,000 था एंड 40,000 एंड 10,000। सो इनकम साइड हमारी जो थी वो 95,000 है, और एक्सपेंडिचर साइड जो है वो हमारी कम है। एक्सपेंडिचर साइड भी हम जो है वो टोटल कर लेते हैं 13,000, 20,000, 12,000, 15,000 एंड 1,000। सो हमारी एक्सपेंडिचर साइड जो है 61,000 आ रही है। तो ज़्यादा साइड कौन सी, इनकम साइड। इनकम साइड पे हमारी 95,000 जो कि हमने 95,000 जो है वो राइट साइड पे भी शो कर दिए एंड लेफ्ट साइड पे भी शो कर दिए। अब 95,000 जो था वो इनकम का हमारा टोटल था जिसको हम एक्सपेंडिचर टोटल से माइनस कर देंगे। ये 61,000 टोटल एक्सपेंडिचर का था और इनकम का टोटल था 95,000। हमने इससे माइनस किया तो 34,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एक्सपेंडिचर साइड पे। तो एक्सपेंडिचर साइड पे 34,000 हम लिख देंगे और इसको सरप्लस का नाम दे देंगे, ठीक है। जब भी एक्सपेंडिचर साइड पे कमी होगी तो वो सरप्लस कहलाएगा, ठीक है, और जब भी इनकम साइड पे कमी होगी वो डेफिसिट कहलाएगा। सरप्लस प्रॉफिट होता है, डेफिसिट एक लॉस है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से यहाँ पे शो नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
और सरप्लस, और यहाँ पे जो मतलब सरप्लस का एक मतलब आप ऐसे भी कैलकुलेट मतलब ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ भी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। हमेशा जो है वो आमदनी ज़्यादा हो और खर्चे हमारे कम हो, तो वहाँ पे जो है वो मुनाफा होता है। तो सरप्लस एक प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट का नाम मेंशन नहीं किया जाता, यहाँ पे सरप्लस दिखा जाता है, जो कि 34,000 का सरप्लस एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो सेम ही होती है, हर क्वेश्चन में आपको एक ही रिक्वायरमेंट जो है वो दी जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है।